एक ताजगी, एक एहसास। एक ताजगी, एक एहसास। एक खूबसूरती, एक आस। एक आस्था, एक विश्वास। यही है एक अच्छे दिन की शुरुआत। सुप्रभात दोस्तों। आपका दोस्त हिंदी। मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। मैं आशा करता हूं कि सभी साथियों ने अपने अपने जूम लिंक को अपने अपने सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया होगा और अपने न्यू प्रोस्पेक्ट, अपने टीम मेंबर्स को रीचेक किया होगा कि वे लोग कनेक्ट हैं कि नहीं। इवन आज ही नहीं बल्कि ऐसा काम सुबह शाम हर दिन हम करते हैं अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। अगर आप अपने गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए किसी सीढ़ी से कम नहीं। अपने लक्ष्य को अपनी काबिलियत के स्तर से नीचा ना रखें, बल्कि अपने काबिलियत के स्तर को अपने लक्ष्य के जितना बड़ा बनाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन इंट्रो पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। और अब हम हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं आज के बेहतरीन लीडरशिप फॉर द ट्रेनिंग सेशन ऑफ मेटाफोर्स, जिनका डिवाइस नेम है पीसी पवार सर। हम डिजिटली वेलकम करते हैं हम सभी मिलकर के। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज मिस्टर पीसी पवार सर। थैंक यू सो मच अनुराग सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए इंडिया के इस बहुत बड़े मंच पे। और आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेशन हम सवेरे के सेशन में लेते हैं। और मैं बताना चाहूंगा सभी साथियों को कि आज का जो सेशन है साथियों, एक जीवन की सच्चाई पे मैं लूंगा, अपना थोड़ा सा परिचय भी दूंगा और उस टेक्नोलॉजी से भी आपको रूबरू कराऊंगा जिसकी वजह से आज हम इतना ज्यादा अपने आप को सुरक्षित सुरक्षित समझते हैं। और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से और निष्पक्ष और निडर भावना के साथ इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। तो साथियों, छोटा सा मेरा परिचय मैं पहले देना चाहूंगा आप सभी साथियों को। नाम पूनम चंद पंवार है मेरा और जयपुर राजस्थान से प्रेजेंट में मैं बिलोंग करता हूँ। सवाई माधोपुर राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके सामने मैं दिल्ली से लाइव हूँ, न्यू दिल्ली से। और 3 दिन का हमारा एलडीपी प्रोग्राम है। और आप सभी को मालूम है कि हम मेटाफोर सिस्टम सिखाने में और लोगों को बढ़ाने में विश्वास करता है। तो साथियों, मेरी कंप्यूटर अगर एजुकेशन की बात मैं करूँ, 1 साल का मेरा डिप्लोमा है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का। 2009-10 में मैंने इस डिप्लोमा को प्राप्त किया। और 3 साल मैंने ई मित्र चलाया राजस्थान में। राजस्थान सरकार की कई योजनाएं जैसे राशन कार्ड बनाना, जन आधार, जाति मूल, आपने देखा होगा। जितनी भी विभिन्न योजनाएं थी राजस्थान सरकार की, वो मैं अ, उन उन कामों को मैं किया करता था साथियों, अपना जीवन यापन करने के लिए। 2015 से 18 तक मैंने मैंने ये ई मित्र की शॉप बिल्कुल चलाई, बहुत प्रॉपर तरीके से चलाई। और बैंक मित्र के रूप में भी मैंने काम किया, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, एसबीआई के साथ। तो मैंने बैंकों के साथ भी बैंक मित्र का काम किया। थोड़ा सा बताना चाहूंगा साथियों, 12 मार्च 2004 का वो दिन था जब विवाह के बंधन में मैं बंधा। कल्पना पंवार मेरी वाइफ का नाम है, जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, एमपी का। वहाँ वहाँ मेरा विवाह हुआ। और पारिवारिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन विवाह के बाद पारिवारिक स्थिति तो खराब थी, जिम्मेदारियां और बढ़ गई और आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई।
अब आप सभी जानते हैं कि आर्थिक आर्थिक स्थिति जब खराब होती है तो आदमी फिर काम की तलाश शुरू कर देता है। थोड़ा सा वर्किंग परिचय मैं देना चाहूंगा आपको। मैं पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूं। 26 मई 2004 से एक पीजीएफ पीएससीएल इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, जो आरडी एफडी और लोगों का पैसा डबल तिबल करने का काम किया करती थी। 2004 से 10 तक मैंने काम किया साथियों। उस कंपनी में शुरुआत की मैंने अपने जीवन की, अपने कैरियर की, पैसे के अभाव में, आर्थिक स्थिति खराब होने के अभाव में। 2006 से 9 मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया साथियों। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने बहुत बड़े बड़े सपने वहां पे देखे, और अपने सपनों को पूरा लेकिन मैं नहीं कर पाया साथियों। न तो मेरे सपने पूरे हुए वहां पे, न मैं कोई पैसा बना पाया, न कोई पैसा कमा पाया साथियों। और मैं एक सच्चाई आपको आज बताने वाला हूं इस जूम सेशन के माध्यम से। मेरी बात को गांठ बांध लेना कि प्रोडक्ट बेस्ड जितनी भी सिस्टम है, खाली 10% लोग ऐसे होते हैं जो पैसा बनाते हैं, और 90% लोग ऐसे होते हैं जो खाली वहां के सेमिनारों में तालियां बजाने जाते हैं, 10% लोगों के लिए। हालांकि रेशो मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 10% का भी रेशो निकल के नहीं आता साथियों। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसका 100 से 200 500 रुपए तक का हमारा चार्ज लगता है, टिकट लगता है। और उस टिक पैसा देने के बावजूद हम हमें न तो चाय पानी के लिए वहां पे पूछा जाता। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहूंगा, हमने वहां से एक चीज जरूर सीखी है, और वो है एजुकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संस्कार, बोलने की कला। ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की कहीं ना कहीं देन है साथियों, जिसकी वजह से ये ज्ञान मुझे सीखने को का मौका मिला। और मुझे ही नहीं, तमाम साथी जितने यहाँ पे बैठे होंगे साथी, शायद ही कोई ऐसा होगा जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से अपने कैरियर में उसने काम नहीं किया हो। मैं इसके लिए साथियों, इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का, एमएलएम का मैं शुक्रगुजार हूं तहे दिल से, और बिल्कुल हमेशा रहूंगा। 2010 से अगर 14 के तक के समय की मैं बात करूं साथियों, तो कई कंपनियों पर अपना भाग्य आजमाने की कोशिश मैंने की। बजाज आलियांज, एलआईसी, आईसीआईसी प्रूडेंटल लाइफ इंश्योरेंस, जीसी मार्केटिंग, साई प्रसाद, रेसफील्ड। साथियों, बड़ी बड़ी कई छोटी बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। इसके विपरीत हमारे ऊपर लाइबिलिटी और आ गई, और हमारी फेस वैल्यू खराब हो गई। पैसा भी नहीं कमा पाए, और हमने हमारे अच्छे साथियों को भी वहां पे खो दिया साथियों। ये समय जो था, वो हमारे जीवन का सबसे खराब समय था। यानी कि हम पैसा कमाने के लिहाज से नेटवर्किंग में आए थे, पैसा भी नहीं आया। और जो अच्छे मित्र थे, अच्छे दोस्त थे, अच्छे रिलेटिव थे, हमने कहीं ना कहीं उनको भी खो दिया। दिसंबर 2015 में एक पुराने साथी के माध्यम से बीटीसी को सुनने का मौका मिला। बीटीसी का नाम हमारे जहन में आया। और उस समय शायद अब मई जून या अप्रैल का समय होगा 2015 में, जब बीटीसी 40,000 रुपए का हुआ करता था। ई मित्र शॉप चलाता था, तो टेक्नोलॉजी शुरू से मुझे आती थी। वो आके मेरी दुकान पे बैठ जाते थे और कहते थे कि गूगल पे डालो बीटीसी, 1 बीटीसी लेटेस्ट प्राइस इंडियन करेंसी में 40,000, 50,000, इस तरीके से 40,000 से दिखाना उन्होंने शुरू किया। साथियों, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने ये सोचा कि यार ये कोई ना कोई बड़ी स्कैम में फंस गया। यार ऐसा हो सकता है कि एक सिक्के की कीमत 40,000 रुपए, ये तो भैया बहुत गलत फंस गए कहीं ना कहीं, बहुत बड़ा स्कैम है ये। क्योंकि हम लोगों को पैसा पचा पैसा हम लोगों को बहुत बड़ी चीज लगती थी साथियों। बहुत मेहनत करने के बाद पैसा नहीं देखने को मिलता था, चपले जूते घिस जाया करते थे हमारे। क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं था कि 1 रुपए की कीमत 40,000 हो सकती है। साथियों, पारिवारिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होने की वजह से मैंने 3% ब्याज पे 1.5 लाख रुपए लेकर रिक्स ली। मैंने सोचा कि यार रिक्स तो लेनी पड़ती है, अगर जीवन में कुछ करना है ना, तो रिक्स तो लेनी पड़ेगी। अब ये चीज सही है या गलत है, जब तक हम इसमें जाएंगे नहीं, इसको समझेंगे नहीं, इसको जानेंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा। तो 3 रुपए सैकड़े से मैंने पैसा लिया,
और मैंने झोंक दिया उसमें। मैंने ये सोच के झोंका कि मुझे 3 रुपए सैकड़े से 1.5 लाख रुपए चुकाना है। और मैंने महज 20 दिन में 1.5 लाख रुपए कमा के उस व्यक्ति को वापस दे दिए जिससे लिया था। उसका दिमाग खराब हो गया कि यार भैया कर क्या रहे हो, मैंने अभी तक इतने कम समय में किसी का रिटर्न पैसा नहीं लिया, और वो भी तेरे जैसे आदमी से, जो मजदूर वर्ग का आदमी है। साथियों, आप यकीन नहीं करेंगे, 2 BTC से ज्यादा मैं बना पाया वहां पे। और उस 3 से 6 महीने में 18 से 20 लाख रुपए कमाने का मौका मिला, जो मेरे जीवन का शायद मैंने सबसे बड़ा पैसा कमाया था, मुझे आज भी ध्यान है। और मैंने एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी परचेज की, शोरूम। लेकिन साथियों, ये कंपनी 1 साल से ज्यादा नहीं टिक, 1 साल की इसकी थी कि 1 साल में ये बंद हो जाएगी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, 4 महीने में ही सिमट गई साथियों कंपनी। क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम था, ये सेंट्रलाइज कंपनी थी। और उस समय हमें पता नहीं था कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है, दूर दूर तक पता नहीं था, ये हकीकत है। और वापस हमारा जो 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 जीवन है, वो गरीबी रेखा में चला गया साथियों। और मैंने कसम खाई कि आज के बाद काम तो करना है, लेकिन इस तरीके का तो बिल्कुल नहीं करना है, ये तो बिल्कुल बेकार काम है। और ये काम जो है वो हमारे लायक बिल्कुल होते ही नहीं साथियों। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे कई साथी आज भी पैसे के लालच में, पैसा कमाने के लालच में, पैसा बनाने के लालच में अपने लोगों का और खुद का पैसा बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 का, 2000 का ROI आएगी, डेली पैसा आएगा, महीने में आएगा। मैं यकीन नहीं दिलाना चाहता हूं साथियों आपको, आज भी हमारे कई साथी अच्छा सिस्टम होने के बावजूद उनके पास वो लालच में अपने लोगों का पैसा आज भी खराब करवा रहे हैं। साथियों, 5 मई 2019 से 31 जनवरी 2022 का जो समय था, मेरे जीवन का सबसे अनमोल समय मैं मानता हूं इसको। और इस समय अंतराल में मैंने प्राइवेट नौकरी की, मजदूरी की, हाउसकीपिंग का काम किया, टॉयलेट क्लीनिंग का काम किया। मैंने वो सभी काम किए जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हालात भी मेरे हो पाएंगे। और इन सभी हालातों के पीछे जो जिम्मेदार था, वो कौन था? वो मैं स्वयं था साथियों। लेकिन साथियों, कहते हैं ना, अगर आपकी नीयत अच्छी है और आपकी भावनाएं अच्छी है, तो वो मालिक, वो परमपिता परमात्मा आपको जरूर दिशा दिखाता है, राह जरूर दिखाता है। और ऐसा ही हुआ। 14 नवंबर 2022 को मुझे मेटाफोर सिस्टम मिला, माननीय श्रीमान राम सिंह राठौड़ जी के माध्यम से, जो मेरी अपलाइन है। अब मैंने ये सोचा था कि शायद नौकरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए और घर खर्च में काम आ सके। और मैंने 28,000 रुपए का फिर कर्ज लेके 6 स्लॉट से शुरुआत की। मुझे पता नहीं था कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी बदलने वाला है। मैं खाली यही सोचता था कि यार, कभी अपन रेंट नहीं दे पाते, हो सकता है कभी मेरा रेंट निकाल दे, कभी हो सकता है मेरे घर के राशन पानी में मेरा सपोर्ट कर दे, मेरे को फायदा मिल जाए। ये सोच के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। लेकिन साथियों, 1 फरवरी 2023 की अगर मैं बात करूं, तो मैं 1 फरवरी 2023 को मैंने नौकरी को अलविदा बोल दिया और फुल टाइम मेटाफोर्स में आ गया। क्योंकि मुझे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की तलाश थी, और वो तलाश मेरी खत्म हो चुकी थी, पूरी हो चुकी थी मेटाफोर्स मिलने के बाद। अब मैंने बिजनेस को साथियों सीखना शुरू किया। 7:55 पे हमारी मॉर्निंग जो जूम सेशन आता है, जिसमें आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, मैं बिलीव नहीं करता कभी कभी तो, कि यार, जिस ट्रेनिंग सेशन को सीख सीख के मैं आज इतना बड़ा हूं, मैंने इतना पैसा कमाया, इतने लोगों को ट्रेंड किया है, आज वहां पे मुझे बोलने का मौका मिलेगा। मैंने 7:55 को इवनिंग वाला जो जूम सेशन होता है हमारा, जो प्लान प्रेजेंटेशन का होता है, उसको डेली लेना शुरू किया साथियों। जूम सेशन में मैंने ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाया जाता है ये सीखा, टोकन पॉकेट मेटामास्क कैसे बनाया जाता है ये सीखा। क्योंकि सारे लीडर यहाँ पे सारा ज्ञान दे देते हैं आपको, और ये सारी मीटिंग जूम यूट्यूब पर रिकॉर्डेड होती है, आप सभी को पता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक एक लीडर को 5-5 बार सुनता था, नोट्स बनाता था। फिर मैंने यही चीजें अपनी टीम को सिखाना शुरू किया, आईडी क्रिएट करना सीखा और अपनी टीम को आईडी लगाना सिखाया। क्लासिक टेक्सटाइल का प्लान मैंने दिखाना सीखा, और अपनी टीम को भी प्लान दिखाना सिखाया। साथियों, वो समय चला गया जब हम दौड़ दौड़ के भाग भाग के काम करते थे।
आज आप यकीन नहीं करेंगे कि हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और हम जूम के माध्यम से बैठे बैठे अपनी टीम को आईडी लगाना, जूम चलाना, ट्रस्ट वॉलेट बनाना, सब कुछ बैठे बैठे सिखा देते हैं। और जैसे ही वो सीखता है, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, हम नेक्स्ट दूसरे लीडर को सिखाना शुरू कर देते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो लीडर कब आइडिया लगाता है, कब बिजनेस को खड़ा कर देता है, और कब बैठे बैठे हमारे पास पैसिव इनकम आती, पता ही नहीं चलता। लोग पैसिव इनकम की परिभाषा क्या मानते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं, आप किसी को लीडर बना दो, खुद के जैसा बना दो, बिल्कुल डुप्लीकेट बना दो, वो कितनी बड़ी पैसिव इनकम देगा आपने अपने सपने में भी सोचा नहीं होगा, बिलीव नहीं किया होगा साथियों। साथियों, डॉलर खरीदना और बेचने के लिए बाइनेंस पे केवाईसी करना सिखाया। मेरे जितने भी पार्टनर है, आज की तारीख में सबको बाइनेंस, जेप पे, वजीर एक्स पे केवाईसी उनकी ओके, उनको डॉलर खरीदना बेचना सब आता है। खुद ने सीखा, तब मैं सिखा पाया। फिर अपनी टीम को सिखाया, खुद का जूम सेशन लेना शुरू किया, और जूम के माध्यम से अपनी टीम को सारी नॉलेज दे डाली। और आज यकीन नहीं करेंगे कि मेरी टीम जूम सेशन लेती है। कल ही मेरी वाइफ है जो मेरी टीम लीडर भी है, और उनका मैं सेशन सुन रहा था, मैं जब रास्ते में था, दिल्ली में आ रहा था, जयपुर टू दिल्ली। आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल मैं अल्टीमेट शॉक हो गया कि यार इतना अच्छा सेशन ये ले सकती है। आप यकीन करना साथियों, जब एक लीडर आपकी डाउन में तैयार हो जाता है परफेक्ट रूप से, तो आपकी कितनी बड़ी सरदर्दी खत्म हो जाती है। आज मेरी टीम, कई लीडर खुद की जूम के माध्यम से अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको मैं बता नहीं सकता। साथियों, अगस्त 2023 में मेरी पत्नी है कल्पना पवार, उसने 3 स्लॉट से बिजनेस शुरू किया था, और मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाता था। मैंने उससे कहा कि जूम मीटिंग में आना शुरू करो बस, और उसने जूम मीटिंग में आना शुरू किया, क्योंकि वो टीवी पे मेरे साथ मीटिंग देखती थी। मैंने पहले भी बताया, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेटाफोर्स का बहुत शानदार प्लान देना जानते हैं। मैं और मेरी वाइफ तो जानते हैं, लेकिन बच्चे भी जानते हैं साथी। और मैं हमेशा अपने बच्चों से, मेरी बीवी से यही बोलता हूँ कि ये जीवन में क्या करना चाहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर इनको एक अच्छा आदमी बनना है, तो इनको नेटवर्किंग में मैं जरूर लाऊंगा, खाली एक अच्छा आदमी बनाने के लिए। तो साथियों, बहुत बड़ा रोल होता है हमारा जूम सेशन पे। और मैं बताना चाहूंगा, 3 स्लॉट से आईडी शुरू की थी कल्पना पवार जी ने, जो मेरी डाउन में है, आज 11वें स्लॉट पे है साथियों। और बड़ी बात ये नहीं है कि वो 11वें स्लॉट पे, उसकी टीम में 11 11 स्लॉट पे है। यानी उसने 11 स्लॉट का भी पैसा लिया है, $5,120। और आप यकीन कर सकते हैं कि एक गृहिणी जिसने मेरे साथ मतलब कि वो दिन देखे हैं, जो मैं बता नहीं सकता इस जूम सेशन के माध्यम से, अगर वो एक दिन का $5,120 अगर कमा सकती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी बात है साथियों। तो साथियों, आज का जो सेशन है, मेरा ये थोड़ा सा छोटा सा परिचय था जो मैंने आपको देना उचित समझा। और बिल्कुल मैं जब भी अपना परिचय देता हूँ, और मैं जब भी मुझे मौका मिलता है साथियों, तो मैं, देखिए, मैं सपनों की बात जरूर करता हूँ। और मैं जब भी प्लान लूंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं सपने जरूर बताऊंगा आपको, और दिखाऊंगा भी। क्योंकि अगर सपने नहीं होते ना, तो शायद मैं इस सिस्टम में नहीं होता, मैं काम नहीं कर रहा होता, और अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं समझौता कर लिया होता मैंने, कहीं ना कहीं समझौता कर लिया होता एक छोटी मोटी जॉब में, और मैं शायद बड़ा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन साथियों, मेरे सपने बहुत बड़े थे, और आज तो दशा बदल गई, दिशा बदल गई। आज मेरे सपने जो है, अब मेरे नहीं, अब मेरा ये सपना है कि मैं अपने लोगों का सपना कैसे पूरा करूं। तो साथियों, मेरा सपना है ड्रीम हाउस का, और मैं इस पिक को हमेशा देखता हूँ, गौर से देखता हूँ कि ऐसा ही घर बनाऊंगा, इससे भी अच्छा घर बनाऊंगा। एक कार लूंगा मैं, ड्रीम कार, ऑडी जैगुआर, मर्सिडीज बेंज जैसी। मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले पाए, अच्छी एजुकेशन में दे पाऊं उसको। मेरी फैमिली जो हेल्थी रहे, हैप्पी रहे, बिल्कुल खुशहाल रहे, कोई गम ना हो उनके किसी तरीके का। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे पास हो, यानी कि पैसे के लिए मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं पड़े। इतना पैसा हो, इतना पैसा हो कि आपकी जो इच्छा हो वो आप खरीद ले। फॉरेन टूर, देश विदेश की हम यात्रा कर पाए। मैं पहले भी बता चुका, कई लोग कब आते हैं दुनिया में, कब चले जाते हैं, पता नहीं चलता। मैं कहता हूँ, सर, सपना होना चाहिए। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, ये देश हमारा बहुत खूबसूरत है। लग्जरियस लाइफ स्टाइल, लोग क्रूज पे जाते हैं,
लोग प्राइवेट जेट और विमान में जाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए देके 5 स्टार 7 स्टार होटल में हॉलीडे मनाने जाते हैं। उनके जो घर हैं उनमें ऐसी व्यवस्थाएं होती है लग्जरियस लाइफ स्टाइल वालों की। मिलेनियर देखा होगा, कई बार वीडियो प्ले किया है अनुराग सर ने, आपने देखा होगा कितनी शानदार लाइफ होती है। हम क्या सोचते हैं, अरे ये सब सपने हैं, ये बेकार की बातें, हम यहाँ तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो साथियों, ये सपने आपके होने चाहिए, और ये सपने पूरे करने के लिए आप कनेक्टेड हो चुके हैं इस जूम वेबिनार में, इस मेटाफोर्स परिवार में, और इस टेक्नोलॉजी वाले प्लेटफॉर्म में। और हमारा जो सिस्टम है पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आप सभी को पता है। आप सभी को पता है कि पूरा सिस्टम जो है हमारा मेटाफोर्स, ये टेक्नोलॉजी पे टिका हुआ सिस्टम है। और टेक्नोलॉजी पर कौन सी, जो आने वाले समय में हमारी मजबूरी है इसको अपनाना। हो सकता है शायद आज इस जूम सेशन के माध्यम से जितने भी लीडर हमारे मेहनत करके आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में आप नहीं तो आपके बच्चों को पक्का समझना पड़ेगा, बहुत मोटी फीस देके इसका कोर्स करना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये पढ़ना पड़ेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है ये पढ़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है ये पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा लाखों रुपए देके। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको सारा ज्ञान एडवांस में मिल रहा है, पहले ही मिल रहा है, 10 साल पहले मिल रहा है, 5 साल पहले मिल रहा है। मैं कभी विजन मेरा है ही नहीं साथियों 1 साल 2 साल का, मैं 5 साल 10 साल की बात करता हूं। तो साथियों, थोड़ा सा जानते हैं इंटरनेट की पावर क्या है, ताकत क्या है। देखो, अमेजोन के पास अपना कोई स्टोर नहीं है, आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी आप ऑर्डर करते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और इतना जल्दी डिलीवरी आ जाती है कि जो बड़े बड़े शोरूम और करोड़ों अरबों रुपए के शोरूम डाल के बैठे हैं वो आपको डिलीवरी नहीं दे पाते। अमेजोन तुरंत डिलीवरी देता है और सुरक्षित डिलीवरी देता है। और आज पूरी दुनिया में उसका परचम है साथियों, पूरा इंटरनेट का ही तो उपयोग कर रहा है अमेजोन। कोई फिजिकल शोरूम नहीं है अमेजोन का। ओला के पास खुद की कोई कार नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए इस शहर में ओला की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आपको कार चाहिए, टू व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर चाहिए, लग्जरियस एक्सयूवी, जो भी कार चाहिए कहीं भी आने जाने के लिए ओला तुरंत अवेलेबल करवा देता है। यानी कि इंटरनेट को इसने अपना व्यवसाय बना रखा है। ओयो के पास खुद का कोई होटल नहीं है, लेकिन देखिए ओयो, आज ओयो को कौन नहीं जानता। यूट्यूब के पास खुद का कोई कंटेंट नहीं है साथियों, कोई कंटेंट नहीं बनाता यूट्यूब, लेकिन आप सर्च करिए, यूट्यूब को देखिए आप। नेटफ्लिक्स का कोई टीवी चैनल नहीं है, लेकिन कोई भी वेब सीरीज देखिए, मूवी देखिए, सीरियल देखिए, कुछ भी देखिए आप नेटफ्लिक्स में, और क्लियरिटी देखिए, पूरा का पूरा इंटरनेट पे है। बिटकॉइन का कोई फिजिकल कॉइन नहीं है। अब आ जाते हैं अपन क्रिप्टो करेंसी पे। आपको पता है, आप पहले दिन से पता है कि बिटकॉइन का कोई फिजिकल करेंसी नहीं है साथियों, किसी भी तरीके की कोई फिजिकल करेंसी नहीं है। लेकिन फिर भी आज बिटकॉइन देखिए $70,000 पे जाके आया है। जोमेटो का कोई रेस्टोरेंट कहीं देखने को आपको मिलेगा ही नहीं, लेकिन आप मंगाइए कोई भी सामान खाने पीने का, तुरंत आपके दरवाजे पे आ जाएगा। यानी कि बड़े बड़े होटल वाले, 5 स्टार होटल वाले आपको फैसिलिटी नहीं दे पाते, जोमेटो आपको 2 मिनट में दे देगा। किसी भी ब्रांड को आप मंगवाइए खाने पीने की को। गूगल कार्ड भी आर्टिकल पोस्ट नहीं करता साथियों। तो मेहनत से सिर्फ पैसा कमाया जाता है, और मेहनत प्लस दिमाग से मोटा पैसा कमाया जाता है। क्या साथियों, मेहनत से सिर्फ पैसा कमाया जाता है, और मेहनत और दिमाग से मोटा पैसा कमाया जाता है। साथियों, आपको सभी को पता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, और पैसे वाले को और पैसे वाला कैसे बनाया जाता है। ये तो पूरी दुनिया आपको बता सकती है, पूरी दुनिया आपको सिखा सकती है। लेकिन जिसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई स्किल नहीं है, उसको पैसे वाला कैसे बनाया जाता है, ये मेटाफोर सिस्टम में की पावर है साथियों। मेटाफोर्स ने इसको साबित किया है कि जो लोग एक मजदूर तबके का लोग आदमी था, जो पूरे दिन भर में 500 रुपए नहीं कमा पाता, उसने आज इतिहास रच दिया। ऐसे कई उदाहरण है, मैं भी उनमें से शामिल हूं। 270 रुपए डेली का कमाता था ओनली, पर डे की मजदूरी मेरी 270 रुपए हुआ करती थी साथियों। आज विश्वास ही नहीं होता कि कब लगभग लगभग 35 से 40 लाख रुपए कमाने का मौका मिला इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जीवन का सबसे बड़ा पैसा कमाया। अच्छा, एक चीज और है कि कब कमा लिया ये पता नहीं चला, और इतना सुकून है ये भी पता नहीं चला। लाइबिलिटी 1 रुपए की नहीं है, ये भी है साथियों। और क्लियर बोलते हैं कि बिजनेस को सीखना पड़ेगा।
कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सपने बड़े, तो मेरे साथ ज्वाइन करना बिजनेस को, नहीं तो मत करना। साथ ही मैं कमजोर लोगों को अपने बिजनेस में, अपने नेटवर्क में कभी नहीं लेता। मुझे समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं साफ कहता हूं कि मेरा सीखने का दौर है, और मैं इसमें कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करूंगा। तो आज बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ करेंसी की। एवोल्यूशन ऑफ मनी आपने समझा होगा, पढ़ा होगा। और एवोल्यूशन ऑफ करेंसी एक ही बात है साथियों, धन का विकास, करेंसी का विकास। आपको पता है आज वेब 3 वर्जन चल रहा है। वेब 1 से मैं शुरुआत करता हूं। वेब 1 वर्जन में क्या हुआ करते थे, कैश और कॉइन हुआ करते थे। हम कैश रखते थे जेब में, सिक्के रखा करते थे, और हमारा काम चल रहा था। क्या आवश्यकता पड़ी साथियों हमें वेब 2 वर्जन में जाने की? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्या आवश्यकता पड़ी साथियों? जब कोरोना काल आया और जिनके पास कैश था ना, उनसे कोई पैसा नहीं लेता था कि भैया वायरस नहीं आ जाए पैसों के साथ साथ। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कुछ भी चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन। साथियों समय समय विवश कर देता है, कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। तो जिन्होंने अपने साथ परिवर्तन किया वो आज कहां पे, और जिन्होंने नहीं किया वो कहां पे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। नोकिया मोबाइल अपने 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 आप में परिवर्तन नहीं कर पाया, कोडक कैमरा अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाया, एचएमटी घड़ी अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाई। साथियों इन लोगों में किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी, इनके ब्रांड में कमी नहीं थी, इनकी स्किल्स में कमी नहीं थी, इनके डेवलपमेंट में कमी नहीं थी, इनके मैनेजमेंट में कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी साथियों। लेकिन ये समय के साथ खुद को परिवर्तन नहीं कर पाए, तो आज ये मार्केट से आप सभी को पता आउट हो चुके हैं। और अब आया वेब 3 वर्जन। अब जैसे हमारी मजबूरी थी वेब 2 में आने की, कैशलेस में, साथियों हमारी मजबूरी है वेब 3 में आने की, जहां पे टोटल काम डिजिटल डिसेंट्रलाइज करेंसी में होने वाला है। और इसका जीता जागता उदाहरण माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री इशारा कर चुके हैं। अब आप उस इशारे को समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो भी ठीक है। मैंने क्या कहा, आपको 5-10 साल बाद आपको समझना पड़ेगा। अभी समझ लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो कतार में आप भीड़ का हिस्सा बनोगे। हम तो समझ चुके, और जितने भी साथी हैं जूम सेशन पे मेरे लोग आए हुए हैं, सब शायद समझते हैं, इसीलिए आप जूम का हिस्सा है कहीं ना कहीं। तो साथियों थोड़ा सा मैं शुरुआत करता हूं उस टेक्नोलॉजी की जिसकी वजह से, जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। और जो जख्म थे लोगों के, हमारे भी थे, हमें डर रहता था कि यार कंपनी ज्वाइन की कितने दिन चलेगी कोई पता नहीं है। और साथियों एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, बहुत ही शानदार। कल ही मैं, मेरी चर्चा हो रही थी मेरी अपलाइन से, कि एक गवर्नमेंट जॉब में जो होता है ना, जब एक सरकारी नौकरी किसी की लगती है, तो आप यकीन नहीं करेंगे वो सरकारी नौकरी वाला क्या सोचता है कि मुझे आज मेरा वर्तमान सही है, मुझे नौकरी मिली हुई है, गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है, और जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, घर मकान बनाऊंगा, बच्चों का बिजनेस खुलवाऊंगा, और फिर मुझे बुढ़ापे के लिए पेंशन मिलेगी। यही तो सोच होती है गवर्नमेंट जॉब वाले की। आप यकीन नहीं करेंगे मेटाफोर्स ने 1 साल में सब कुछ दे दिया। भाई प्रेजेंट हमारा नौकरी वाले से कई गुना ज्यादा अच्छा चल रहा है। जो नौकरी वाला लिटारी पे कमाएगा 40 साल की जॉब करने के बाद, वो मेटाफोर्स ने हमें शायद अभी दे दिया। और बात करूं पेंशन की, तो पेंशन 40 साल की नौकरी सेवा देने के बाद मिलेगी। हमारी पेंशन शुरू हो गई एनएफटी रॉयल्टी बोनस के रूप में, और बहुत बड़ी बड़ी बोनस ले रहे हैं। इतना तो शायद गवर्नमेंट भी नहीं दे पाएगी, और पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर का। तो साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब ये करिश्मा कैसे हुआ? ये करिश्मा हुआ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को जानेंगे अपन। देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमने आज सुनी, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी साल 2 साल पहले आई है। नहीं साथियों, इसका निजात हो गया था सन 1991 में, स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोनेटा के माध्यम से। ये दो शख्सियत है जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, निजात किया, इसको जाना, इसको समझा, इसको परखकर लोगों को बताने का प्रयास किया। फिर सन 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का उपयोग करके अपने किए गए लेन देन के लिए सार्वजनिक बही खाते के रूप में पहला ब्लॉक लागू किया। तभी से यह चलन में आ गया साथी, और दुनिया को मालूम चल गया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोई टेक्नोलॉजी होती है और क्रिप्टो करेंसी कोई करेंसी होती है। तो साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको थोड़ा सा हम जानेंगे। ब्लॉकचेन को हम क्या है साथियों, थोड़ा सा मैं सिंपल भाषा में डिफाइन करूं। ब्लॉकचेन को हम अलग अलग ब्लॉक्स की एक श्रृंखला कह सकते हैं। इन ब्लॉक्स में सूचनाएं एकत्रित रहती है। ब्लॉकचेन के इस्तेमाल का मकसद डिजिटल दस्तावेज को एक खास समय पर फिक्स करना, यानी कि टाइम स्टैम्प करना होता है, ताकि उन्हें बैकडेट करना या उनके साथ छेड़खानी करना
संभव नहीं हो सके। तो ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर बैंक, सरकार या किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता के बिना धन, संपत्ति, समझौते आदि वस्तुओं का आसानी से आदान प्रदान किया जा सकता है। इस तकनीक की खासियत यह है कि एक बार जब कोई डेटा एक ब्लॉक चेन के अंदर दर्ज हो जाता है तो उसे बदलना मुश्किल ही नहीं, लगभग लगभग नामुमकिन हो जाता है। बस यही पॉइंट है साथियों, यही पॉइंट है जिसने पूरी दुनिया को हिला के पटक दिया। यानी कि इसका इस्तेमाल बैंक भी करेगी, सरकार भी करेगी, ये तो प्रमाणित है, लेकिन इसमें किसी तरीके की छेड़खानी करना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाता है। और आप सभी को पता है कि हमारा मेटाफोर्स ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसके वेरीफाई है, और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे हम काम करते हैं। साथियों गूगल पे हमारा, हम जैसे फील्ड में काम करते हैं तो कई लोग बोलते हैं ना हमसे कि भाई देखो गूगल पे तो कोई कुछ भी डाल देता है। मैंने कहा चलो गूगल झूठी, अच्छी सच्ची झूठी घटनाएं सब दिखा सकता है, लेकिन साथियों हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं तो हमारा ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन मैटिक। आप पॉलीगॉन स्कैन पे जाइए और वहां पे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई कीजिए और वहां पे हमें झूठ साबित कर दीजिए, तब हम बात करेंगे। तो साथियों ये नॉलेज, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। अब देखिए साथियों, ब्लॉकचेन की एक प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होती है? एक नया डाटा, उदाहरण के लिए लेन देन ब्लॉकचेन में दर्ज किया जाता है। ठीक है, अपनी सूचनाओं के माध्यम से मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। इस डेटा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ब्लॉक बनाया जाता है और ब्लॉक को ब्लॉकचेन नेटवर्क के सभी नोड्स पर प्रसारित किया जाता है। नोड्स यानी कंप्यूटर, और डेटा यानी हमारी सूचनाएं, हमारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन क्या होती है डिजिटल फेज में, जैसे आपके 12 स्लॉट ही इंफॉर्मेशन ही तो है, डेटा ही तो है हमारा, एल्गोरिदम हमारा ये डेटा ही है। यदि स्वीकृत हो तो नया ब्लॉक स्थायी रूप से श्रृंखला में जोड़ दिया जाता है। जैसा कि हमारे प्रोजेक्ट नए नए आ रहे हैं, ये सूचनाएं ऐड हो रही है ना, प्रत्येक नोड प्रतिभागी नए ब्लॉक को स्वीकृत या अस्वीकार करना चुनता है। तो ये प्रक्रिया होती है ब्लॉकचेन की। अब थोड़ा सा जानेंगे, डिटेल में आते हैं थोड़ा सा। एक ब्लॉक में क्या शामिल होते हैं? तो एक ब्लॉक में शामिल होता है डेटा और हैश, पिछले ब्लॉक का हैश, डेटा हैश और पिछले ब्लॉक का हैश, ये चीजें होती है साथियों। अब हैश क्या होता है? अब आपने देखा होगा कई बार, आप जब अंगूठा लगाते हैं, पैसा निकलवाने जाते हैं या वोट डालने जाते हैं, तो आपने देखा होगा अंगूठा लगाते हैं और हमारी कुंडली सामने आ जाती है। यानी कि एक फिंगरप्रिंट आपकी जन्म कुंडली दे देता है, ये एक इंफॉर्मेशन ही तो है। अब आप कहते हैं कि नहीं हम टेक्नोलॉजी को स्वीकार नहीं करते, तो भैया क्यों स्वीकार कर रहे हो फिर? क्यों पैसा निकलवाने अंगूठा लगा के जा रहे हो? अंगूठा नहीं लगाओगे तो राशन भी नहीं देगी गवर्नमेंट। अब आपको आपको पता है, वेरीफाई किया जाता है आपका अंगूठा, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन को मैच किया जाता है। ये फ्रॉड तो नहीं है, ये कहीं 10 जगह से तो राशन नहीं ले रहा। तो ये हैश प्रमाणित करता है आपकी पहचान को। ठीक है साथियों, डेटा हैश और हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, यानी कि डेटा जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हैश, और प्रीवियस हैश यानी पिछले डेटा, पिछले ब्लॉक का डेटा यानी कि हैश। अब ब्लॉक क्या होता है? स्टोर डाटा, हैश पॉइंटर और हैश, इनसे मिलकर ये बनता है। अब देखिए ब्लॉक जो होता है ना, जैसे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपने बनाया। अब एक ब्लॉक में क्या लिमिटेड डेटा या इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक दूसरा ब्लॉक बन जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक ब्लॉक बनता चला जाता है साथियों। और और देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके बिल्कुल आपको आज कंफर्म कर देगा। जैसे ये ब्लॉक देख पा रहे होंगे पहली स्लाइड पे, आपने जैसे ही एक ब्लॉक में इंफॉर्मेशन फुल हुई, दूसरा ब्लॉक बन जाता है। अब आपको कोई चीज चेंज करनी है उस ब्लॉक में, आपने बना दिया, आपने प्रोग्राम तो बना दिया, अब वो प्रोग्राम गलत बन गया, आप उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, तो उसमें उसमें चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों? कंसेंसस रूल होते हैं, एक एक वोटिंग होती है साथियों ब्लॉकचेन में चेंज करने के लिए। अब वो कितनी टिपिकल होती है वो समझते हैं। देखिए उस ब्लॉक में, किसी भी ब्लॉक में, प्रीवियस ब्लॉक में अगर आपको चेंज करना है किसी भी इंफॉर्मेशन को या डेटा को, तो साथियों आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है ओनली। ये कंसेशन रूल जो होता है ये 10 मिनट का होता है, और उसमें एक वोटिंग होती है। 10 मिनट के अंदर आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा पूरी
एडवाइस लेनी पड़ेगी, पूरा वोटिंग करना पड़ेगा। उस वोटिंग सिस्टम में उस वोटिंग सिस्टम में सबकी सहमति आवश्यक है। अब जैसे कि मान लो 10 लोगों की वोटिंग ले ली आपने, 10 लोगों की सहमति चाहिए, तो शायद मैं मानता हूं 10 मिनट के अंदर आप ले लोगे। लेकिन आप सभी को पता है कि जैसे ही हमारी ब्लॉकचेन पे कोई प्रोग्राम डिप्लॉय होता है, तो साथियों लाखों करोड़ों अरबों कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इन सभी में वो सूचनाएं चली जाती है। अब जब अरबों खरबों और पूरी दुनिया की बात आ जाती है, तो आप किस तरीके से 10 मिनट में आप उनकी सहमति लेंगे? हो सकता है उसमें से कई साथी को पता ही नहीं है कि क्या चीज चल रही है। यानी कि साथियों, अगर बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के एक ब्लॉक में करोड़ों करोड़ों ब्लॉक होते हैं साथियों, करोड़ों, और एक ब्लॉक को अगर आपको चेंज करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को चेंज करनी है, तो लगभग लगभग आपको 200 साल लग जाएंगे। और करोड़ों होते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि इम्पॉसिबल काम है, कभी हो ही नहीं सकता साथियों, ये सपने जैसी बात है। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन नोट्स। अब नोट्स क्या होते हैं? अब नोट्स ये जैसे हम मोबाइल हमारे पास है, ये हमारा नोट्स है, किसी के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये नोट्स है। तो हम ये जो जितने भी इंफॉर्मेशन जो देख पाते हैं, इन नोट्स के माध्यम से देख पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल कई कामों में किया जा रहा है, आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। पीएम मोदी ने आईआईटी कानपुर की ब्लॉकचेन बेस्ड डिग्री बांटी है साथियों। अब क्यों बांटी है? क्योंकि सबसे ज्यादा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में धांधली हो रही है, आप सभी को बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं समझता मैं। अब ब्लॉकचेन पे जब इस डिग्रियों को डाल दिया जाएगा, इस टेक्नोलॉजी को डाल दिया जाएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट की, न तो कोई धांधली होगी, न कोई फर्जी नेता बनेगा, न कोई फर्जी ऑफिसर बनेगा, न कोई एम्प्लॉय बनेगा गवर्नमेंट का फर्जी। वही बनेगा जो काबिल होगा, जो नॉलेजेबल होगा। तो साथियों, गवर्नमेंट की काफी सरदर्दी यहाँ पे खत्म होने वाली है। और आपको पता है, जो मकान खरीदने बेचने का, रजिस्ट्री का, जो हमारे सौदे होते हैं, जो फिजिकल रूप से होते हैं, आने वाले समय में डिजिटल रूप से होने लग जाएंगे। और मैं तो मानता हूं होने लग गए हैं साथियों। आप कोई भी पावती, कोई भी रजिस्ट्री आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, खसरा नंबर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आज पटवारियों का काम टोटली ऑनलाइन हो गया, क्योंकि मैंने तो ई मित्र शॉप चलाई है। राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ मैंने काम किया है। तो साथियों, मुझे तो सारा मालूम है। लेकिन कई लोग जो नहीं मालूम उनको, मैं उनको बताने का प्रयास ये कर रहा हूं कि साथियों, इसकी शुरुआत हो चुकी है, बस हम हमारा समझना बाकी है। और हम जितनी जल्दी समझ ले, उतना हमारे लिए बेटर होगा। तो साथियों, ये कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो है, वो किन किन एप्लीकेशनों में ये यूज हो रहा है? तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ये यूज हो रहा है, स्मार्ट कॉन्टेक्ट्स में ये यूज हो रहा है, डिजिटल आईडीज में ये यूज हो रहा है। आधार कार्ड का मैंने बताया आपको। आधार कार्ड किस पे? पूरा का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसमें यूज है साथियों, आपको बताना चाहूंगा। शुरुआत हो चुकी है गवर्नमेंट की ब्लॉकचेन, इंटरनेट। तो साथियों, इन चीजों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशनों में यूज हो रही है, इन इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है। अब ये सेफ एंड सिक्योर क्यों है साथियों? ये इसलिए क्योंकि ये न तो एडिट होता है, न कोई डिलीट होता है। इसमें जो भी प्रोग्राम, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो न तो एडिट होती है, न डिलीट होती है साथियों। और जब तक इंटरनेट रहेगा साथियों, ये रहेगा, आप सभी को पता है। इसमें कोई एडमिन सेक्शन नहीं होता साथियों, आप सभी को पता है। तो इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है। सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है साथियों। अब पॉलीगॉन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम जिस ब्लॉक जानते हैं, काम कर रहे हैं पॉलीगॉन मैट्रिक के, तो इसकी भी हिस्ट्री हमारे लिए जानना जरूरी है कि पॉलीगॉन है क्या। अब आपको यही लग रहा होगा कि पॉलीगॉन एक ब्लॉक चेन है, बस इतना ही जानते होंगे, गैस फीस के रूप में काम आती है। साथियों, बताना चाहूंगा, वर्ल्ड की 15 टॉप 15 में से 11वें नंबर की पोजीशन रखती है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। एक मिनट में, एक सेकंड में, सॉरी, 60,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन ये करती है। अब इसका यूज फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन काफी सारी एप्लीकेशंस में यूज हो रहा है। और आपने देखा होगा, डिज्नी एक चैनल आता है जो कार्टून बनाता है, उसको पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी का यूज करता है साथियों, अपने कार्टून एनिमेशन में। अपने कार्टून एनिमेशन में डिज्नी जो चैनल है, वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है।
ठीक है साथियों। अगर मैं बात कर लूं बैंकिंग सेक्टर की, तो मैं बता रहा हूँ आईसीआईसी, एसबीआई जैसे 15 ऐसे बड़े दिग्गज बैंक है जो बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार हैं। काम चल रहा है उनका साथियों। इंडियन रेलवे हमारे देश का बहुत बड़ा संस्थान, मैं तो कहूंगा नंबर वन संस्थान, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहा है साथियों। अब जानेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। अब क्रिप्टो करेंसी आप सभी को पता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है साथियों, जिसमें ट्रांजैक्शन बैंक वेरीफाई नहीं करता। ये पीयर टू पीयर सिस्टम है जिसके जरिए यूजर्स किसी को भी कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, और इसको बैंक वेरीफाई नहीं करता। इसके ट्रांजैक्शन बैंक वेरीफाई नहीं करता साथियों। और इस क्रिप्टो करेंसी की एक खासियत है कि आपको फिजिकल करेंसी रखने की आवश्यकता नहीं है अपनी जेब में, और आपका काम कोई रुकेगा नहीं। ठीक है साथियों। तो और क्रिप्टो करेंसी डिजिटल वॉलेट में स्टोर की जाती है, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, और ये सालों तक, सातों पीढ़ियों तक, कई पीढ़ियों तक ये स्टोर रहती है, सुरक्षित रहती है। अब क्रिप्टो करेंसी की स्थिति भारत में क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब 10.07 करोड़ क्रिप्टो मालिक है भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा है। आप कहते हैं इंडिया में क्रिप्टो लीगल नहीं है, बैन है। मैं कहता हूं साथियों इतना बड़ा डेटा है, आप डेटा पढ़ा कीजिए, आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा। एक साल का जो टर्नओवर है 3 ट्रिलियन डॉलर्स का रहता है साथियों इंडिया का। इतना बड़ा डेटा है। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कैसे होता है, वॉलेट टू वॉलेट, वॉलेट से क्रिप्टो, क्रिप्टो से वॉलेट। और साथियों इसको बाई सेल, 1 मिनट में आप बाई सेल कर सकते हैं इंडियन करेंसी में, रुपए, रुपए से इंडियन करेंसी में। जेप पे, वजीर एक्स, ये सारे वो एक्सचेंजर है जहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। अब देखो क्रिप्टो करेंसी से क्या फायदे हैं। एक तो बहुत ज्यादा आपका समय बचेगा, और बहुत ज्यादा आपका धन बचेगा। पूरे जिंदगी में जो नहीं कमा सकते वो तो आप पैसा कमा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में काम करके, और पूरी जिंदगी का समय बचा सकते हैं साथियों। मैं 8,000 की नौकरी करता था, साल भर में 1 लाख रुपया नहीं मिलता था, 96,000 रुपये मिलता था। मैंने जिंदगी के 40 लाख रुपए कमा के 40, मैंने 40 लाख मेटाफोर्स से कमा के जिंदगी के 40 साल बचा लिए। बचाया कि नहीं बचाया, मैंने समय भी बचाया, मैंने पैसा भी बचाया। तो पैसे से पैसा बनाना कितना आसान है देखिए, जानते हैं अपन कैसे बनते हैं 1 लाख रुपए। अगर आपने 1 लाख रुपया बना लिया तो 1 से 10 करोड़ बना सकते हैं, और 10 से 100 करोड़ बना सकते हैं। यानी आप क्रिप्टो के व्यापार में है साथियों। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे पैसे से पैसा बनाया जाता है साथियों। आने वाले समय में हम 1-2 करोड़ की बात नहीं करेंगे, 100, 200, 500 करोड़ की बात करेंगे। अब थोड़ा सा जानते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी। एसेट्स पुट मनी इन योर पॉकेट, और लाइबिलिटी किसे बोलते हैं, लाइबिलिटी टेक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। जो हमारी पॉकेट में पैसा लाती है, डालती है, उसे हम एसेट बोलते हैं, और जहां से हमारी पॉकेट से पैसा जाता है उसे हम लाइबिलिटी बोलते हैं। तो साथियों ये हमारा एसेट है, डिजिटल एसेट है क्रिप्टो करेंसी। लाइबिलिटी ना ले, लाइबिलिटी आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने गाड़ी खरीद ली 10 लाख की, वो आपकी लाइबिलिटी है तो आपकी संपत्ति, लेकिन लाइबिलिटी वाली। तो बिटकॉइन खरीदने को कहते थे, आज है 400 करोड़ के मालिक। आपने ये एग्जाम्पल खूब देखा होगा, यूट्यूबर जैसे आज हमारे लीडर्स, यहाँ पे तरह तरह के लीडर्स हमें जानकारी देते हैं। मैं भी आज आपको जानकारी दे रहा हूँ कि भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि भाई खरीदो खरीदो मेटाफोर्स का फोर्स कोइन खरीदो। ये भी ऐसे ही बोलते थे जब $1 का था बिटकॉइन, लेकिन इनकी बात किसी ने नहीं मानी। आज $60,000 में भी बिटकॉइन को खरीदा जा रहा है। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन महंगा हो गया तो कोई खरीद नहीं रहा, मैं कहता हूं ज्यादा खरीद रहे हैं लोग। तो साथियों एक समय था जब मैं एक बात कहा करता था हमारी जूम पे, पर्सनल जूम पे, कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमें ये बिटकॉइन, इथेरियम, इनका एग्जाम्पल देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल इतने बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इस स्लाइड से एक चीज लेना चाहता हूँ कि 24 अप्रैल 2024 को वो दिन था जब फोर्स कोइन, हमारे मेटा फोर्स का फोर्स कोइन हमारे जीवन में आया, ₹22.50 से। ठीक है साथियों। और हमने कहते थे कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करना। साथियों हमने मिस आउट नहीं किया। हमारे क्रिएटर है फोर्स कोइन के, क्रिएटर एंड डेवलपर लाडो ओखोटनिकोव। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, फोर्स कोइन हमारा टोकोनिमिक्स है, और इसकी टोटल सप्लाई है 58,51,42,858। ये टोटल है, पूरी दुनिया में यही है, इतने ही आगे बढ़ेंगे नहीं साथियों। और इसमें से भी इन्होंने कोइन बर्निंग, कोइन मैकेनिज्म रखा है। और हाल्विंग की बात करें तो हाल्विंग इन बिटकॉइन एल्गोरिदम, जिस जिस
एल्गोरिदम पे बिटकॉइन काम करता है, सेम उसी एल्गोरिदम पे हमारा फोर्सकॉइन काम करता है सेम। और यही रीजन है हमारे ब्लॉक खत्म होते जा रहे हैं, बिग ब्लॉक माइनर ब्लॉक, बिग ब्लॉक माइनर ब्लॉक, आप सभी को अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पहला ब्लॉक बिग ब्लॉक खत्म हो गया, उसके 10 माइनर ब्लॉक खत्म हो गए। तो पहला था जब तक तो हमारे भी समझ में नहीं आया, किसी के भी समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे आज सबके समझ में आता है कि बिग ब्लॉक क्या होता है, माइनर ब्लॉक क्या होता है। एक बिग ब्लॉक होता है, उसमें 10 माइनर ब्लॉक होते हैं। तो साथियों, इस पूरे 58 करोड़ में से 20% तो मेटावर्स टीम लिक्विडिटी पूल के लिए रखा गया और 80% यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग के लिए रखा गया। यानी 58 करोड़ 51,42,858 में 46,81,14 फोर्स कोई नहीं हमें मिल पाएंगे। और आप सभी को पता है कि कितना बिक चुका है, लगभग लगभग 82 करोड़, 42 करोड़ बिकने वाले 46 करोड़ में से मुट्ठी भर भी नहीं है साथियों। और साथ ही ये 20% ये कहाँ जाएंगे, 80%, 100 में से 80% तो मार्केटिंग में चला गया, मल्टी माइनिंग यूनाइटवर्स में, 5% टीआर इंडेक्स में, 8% लिक्विडिटी लिस्टिंग में, 4% मेटा डेवलपमेंट एंड इंसेंटिव में, 2% टीम में, 1% अदर्स में। और साथ ही ये नो टीयर होते हैं हमारे, आप सभी को पता है। और ये बिग ब्लॉक होते हैं, आपको पता है फर्स्ट बिग ब्लॉक में 23,40,57,000 थे, जब $0.25 थी हमारी। और अभी हमारा चौथा बिग ब्लॉक चल रहा है, यानी सॉरी हाँ, चौथा ब्लॉक शुरू हो चुका है साथियों, जिसमें 2,92,57,125 कोइन है। देखो, 23 करोड़ बिकने में 5.5 महीने लगे, और इस ब्लॉक में, बिग ब्लॉक में कितना है, टोटली 2,92,00,000। मैं कहता हूं साथियों 5 घंटे में बिक गया था हमारा 3 करोड़ फर्स्ट माइनर ब्लॉक का। तो साथियों इस तरीके से ब्लॉक जो है, बिग ब्लॉक में इसकी रेट चेंज होती जाएगी। 11वें ब्लॉक में $256 का जाएगा। और बात करूं 22वें ब्लॉक की, तो ये तो साथियों 5,24,288, 5 करोड़ रुपए का एक फोर्स कोइन। अब लोग जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, हमारा कोइन बढ़ गया, मैं कभी खुश नहीं होता। मैं कहता हूं भैया इसका कितने एग्जाम्पल दोगे तो 5 करोड़ तक जाएगा। हो सकता है 10 साल में जाए, 15 में जाए, 20 साल में जाए, हो सकता है। टाइम टेबल हमारे पास निर्धारित नहीं, लेकिन जाएगा जरूर। तो साथियों इसमें अगर आप किसी को दिलवाते हैं तो आपको 4 डेप्थ तक पैसा मिलता है। 10% डायरेक्ट रेफरल का, 7%, फिर 4%, फिर 4%, और 15-15%, यानी 25% तो ये हो गया। और 15% 5 लाइन तक, यानी कि 75%, 100% हमारे टीयर का हमें मिलता है साथियों, अगर आप किसी को दिलवाते हैं। अब बात कर लेते हैं, मैंने बताया कि बस हमें इतने एग्जाम्पल हमारे पास फोर्स कोइन के हो चुके हैं कि हम हमारे सेशन में फोर्स कोइन का अगर एग्जाम्पल देंगे तो खत्म नहीं होंगे। साथियों आप सभी को पता है कि पहले बिग ब्लॉक में 10 माइनर ब्लॉक थे, यानी कि 24 अप्रैल से कहानी शुरू हुई और 14 सितंबर को हमारा फर्स्ट बिग ब्लॉक कंप्लीट हो चुका था। 23 करोड़ फोर्स कोइन बिक चुके थे। फिर आया हमारा सेकंड बिग ब्लॉक, जिसमें हमें 100 फोर्स कोइन मिल रहे थे मात्र। और हमने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि भाई ले लो, ले लो, ले लो। आप यकीन नहीं करेंगे, ये बिग ब्लॉक 8 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था, और 20 जनवरी 2024 को खल्लास हो चुका था, और 55 कोइन मात्र बचे थे साथियों। उसके बाद 50 फोर्स कोइन से $100 में हमारी कहानी शुरू हुई थर्ड बिग ब्लॉक में। आप यकीन नहीं करेंगे, 26 जनवरी 2024 से ये बिग ब्लॉक शुरू हुआ थर्ड, और 18 मार्च 2024 को ये पूरा खल्लास हो चुका था, और कोइन रह गए थे 27.5। यानी 200 से कहानी शुरू हुई, 27.5 पे आ गई, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई साथियों। अभी अभी प्रेजेंट में बात करूं, ये पुरानी स्लाइड है मेरी। अ, अभी जो माइनर ब्लॉक 3 हमारे खत्म हो चुके हैं, सॉरी 2 खत्म हो चुके हैं, और हमें जो अभी मिल रहे हैं 21.97, यानी लगभग 22 मान सकते हैं। ओनली 22 फोर्स कोइन मिल रहे हैं हमें। और मैं कहता हूं साथियों, अभी भी मत चूकना, ले लेना, नहीं तो जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दोगे आप। ले लेना साथियों, 22 मिल रहे हैं। मैं कहता हूं ये 22 आपको करोड़पति बना देंगे, आपके अंदर पैसेंस है तो। तो साथियों इस तरीके से ये जब लास्ट आएगा इस माइनर ब्लॉक का, चौथे का 10वां माइनर ब्लॉक आएगा, तो 13.8 फोर्स कोइन मिलेंगे ओनली, और धीरे धीरे और कम होते जाएंगे। तो साथियों अभी करंट प्राइस की मैं बात करूं तो 2.28 हमें मिल पा रहे। तो अब फोर्स कोइन का रेट बढ़ने की जो 6 मेजर वजह है वो क्या है। एक तो लिमिटेड सप्लाई है साथियों, 46 करोड़ है मल्टी माइनिंग में। 17,62,हजार लोगों की कम्युनिटी बन चुकी थी जब ये मैं स्लाइड तैयार कर रहा था, यानी 18 लाख होने वाले हैं लगभग लगभग। और इसका कोइन जो है बर्निंग कोइन मैकेनिज्म है। डिमांड ओपन मार्केट में जब आएगी तो आपको पता है कि कितना बड़ा बवाल होने वाला है। आने वाले सारे प्रोजेक्ट इकोसिस्टम है, और लाडो ओकोटनिकोव जी पे भरोसा है, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट बिल्कुल अल्टीमेट है और साफ सुथरी छवि के आदमी है। तो साथियों ये कई वजह थी जो मैं आपको बता पाया।
ट्रेनिंग सेशन दे पाया, और आपने मुझे इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ मेरे को सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मुझे मौका मिला इस टाइगर टीम इंडिया के मंच से, अनुराग आर्य सर के मंच से, जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ा जो टीम है, जो नेटवर्क है, टाइगर टीम इंडिया, मैं कहता हूं कि 17,62,62 हमारी कम्युनिटी है, और मैं कहूँगा 50% से ज्यादा लोग हमारे इस कम्युनिटी का हिस्सा है। तो थैंक यू सो मच साथियों, मैंने आपका बहुत ज्यादा सा हिस्सा में ले लिया, और मैं मंच पे वापस बुलाना चाहूंगा अनुराग सर को। तो सर, वेलकम है आपका, ओवर टू यू अनुराग सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूबल ट्रेनिंग सेशन। हम सब दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं आज के बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन के लिए। साथ ही साथ हम चलते हैं एक नज़र इधर भी की तहत फोर्स कॉइन के प्राइस पर। मेरे दोस्त, मैं बता दूं आपको कि इस वक्त फोर्स कॉइन का जो प्राइस है $2.27 का है, भारतीय मुद्रा में 209 रुपए का। मेरे दोस्त, अगला प्राइस हमारे बीच में 42,22,04,34 पे चेंज होने जा रहा है। $2.27 से $2.43 का, यानी कि भारतीय मुद्रा में 223 रुपए का। मेरे दोस्त, लास्ट 24 घंटे के अंदर 1.5 लाख राउंड फिगर कॉइन सेल हो चुका है, कंप्लीट कॉइन सेट परचेज करने के बाद। यही एकमात्र विकल्प है फोर्स कॉइन को परचेज करने का इस वक्त। अभी तक एडिशनल में हम लोग परचेज किया करते थे, लेकिन एडिशनल अब हमारे बीच में अवेलेबल नहीं है मेरे दोस्त। दैट्स वाई हमारे बीच में जल्द ही खुले बाजार में भी फोर्स कॉइन आने जा रहा है, जिसमें हम वो बाई और सेल कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त हम समस्त मेटाफोर्स की परियोजनाओं में मेटाफोर्स को कॉइन को उपयोग कर सकेंगे। मेरे दोस्त, लास्ट 24 घंटे के अंदर, यानी कि रात्रि 8 बजे से या 9 बजे से अब 9 बजे तक, जो भी टाइम होता है मेरे दोस्त, इस टाइम के अंतराल में 15 लाख कॉइन सेल हुआ है। और ये 15 लाख कॉइन अभी के रेट के हिसाब से 3,13,50,000 रुपए का होता है। मायने रखता है मेरे दोस्त, रात्रि 9 बजे से सुबह 9 बजे तक 3,13,50,000 का कॉइन सेल हुआ है, कॉइन सेट कंप्लीट परचेज करके। मेरे दोस्त, आने वाले भविष्य में इसका जो प्राइस होगा हमने कल्पना भी नहीं की होगी। और जिन साथियों ने इस फोर्स कॉइन को वरीयता देते हुए टीम को बिल्ड किया, यूनाइट वर्स के अंतर्गत फोर्स कॉइन को अर्जित किया, या भूल बस किसी ने 500,000 कॉइन भी परचेज कर लिए, आज उन लोगों को विश्वास नहीं होता कि इसका प्राइस इतना चला गया है। मेरे दोस्त, कई लोगों से मेरा चर्चा हुआ इस चीज फोर्स कॉइन को लेकर के। अमूमन टाइगर टीम इंडिया के समस्त लीडरशिप से बात होता रहता है, और उन लीडरशिप का कहना है कि सर, अब कैसे भी करना है, मैं अर्जित करूंगा S6 S3 से, और फोर्स कॉइन को और भी परचेज करना है, और अपनी टीम को जनरेट करके फोर्स कॉइन को अर्जित करना है। क्योंकि दोस्तों, मैं आगामी कुछ ही दिनों की आपसे चर्चा कर लेता हूं। $3.63 मेरे दोस्त, 334 रुपए का फोर्स कॉइन हमारे बीच में आगामी कुछ ही महीनों में हो जाएगा। और मे भी अगर अप्रैल लास्ट में भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। 334 रुपए का, और इससे आगे कहानी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी स्ट्रांग है। 18 लाख लोगों की कमिटी हो चली है दोस्तों। महज 22 रुपए से स्टार्ट होकर के हमारे बीच में आज 209 रुपए का है। 22 से 23 रुपए से स्टार्टअप हुआ, और हर डेटा यहाँ पर विद ब्लॉक अवेलेबल है, विद डेट, विद प्राइस। तो दोस्तों, इसी सूचना के साथ मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या, आप सभी से विदा लेता हूं, और मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से अपने निर्धारित समय साय 7:55 पर प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,